तो आप सभी विद्यार्थियों का परिधि लाइव के ऊपर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण के बारे में। अब हम सभी ने आज तक ये पढ़ा है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, चाहे वो श्वसन की हो या पाचन की हो या फिर बहुत सारी जो और प्रक्रियाएं हैं। अब इन प्रक्रियाओं के तहत हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। अब उन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी आवश्यक है, उस निष्कासन करने की प्रक्रिया भी अलग है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो करता है हमारा शरीर का द्रव्य। तो ये शरीर द्रव्य जो है वो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रक्त, दूसरा होता है लसीका। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो करता है रक्त। अब हम पहले बात करते हैं जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं में जो निम्न श्रेणी के जंतु है और उच्च श्रेणी के जंतु है, उन सभी के अंदर विकास हुआ है इस शरीर द्रव्य का और उनके परिसंचरण का। ठीक है, तो कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो एक कोशिकीय जीव जंतु है। अब उनमें एक कंप्लीट सिस्टम तो बना हुआ नहीं है, उनमें अंगतंत्र तो उपस्थित है नहीं, तो उनका तरीका अलग है उच्च श्रेणी के जंतुओं के। अगर हम कंपेयर करें या उनको तुलना करें तो उनके कंपैरिजन में उनके अंदर परिसंचरण का तरीका अलग होता है और उच्च श्रेणी के जंतुओं में अलग होता है। अब हम बात करने वाले सबसे पहले रक्त के बारे में। रक्त जो है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि रक्त का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को हम क्या बोल रहे हैं? हेमेटोलॉजी। और हमारे शरीर के अंदर रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है, किसी भी प्रक्रिया को हम अलग अलग नाम देते हैं, वैसे ही रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? हीमोपोइसिस। अब इधर देखिए आप, हीमोपोइसिस हो गया। अब रक्त के बारे में बात करेंगे। रक्त जो है हम सभी ने देखा है कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल रूप में होता है, ठीक है। लेकिन रक्त के अंदर तरल के अलावा ठोस पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। अब रक्त जो है वो किस तरह का द्रव्य है? रक्त जो है वो एक हल्का क्षारीय द्रव्य है। हल्का क्षारीय द्रव्य है जिसकी pH जो है वो होती है 7.5 से या फिर 7.4, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्लाइटली है, यानी कि बहुत ही हल्का क्षारीय द्रव्य होता है, ठीक है। अब रक्त के हम भागों के बारे में बात करें। रक्त जो है वो दो भागों का बना है। पहला भाग होता है इसका तरल भाग, दूसरा इसका भाग होता है ठोस भाग। रक्त के कितने भाग है? दो भाग है। पहला इसका भाग हो गया तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। तरल भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा, जो पूरे रक्त का 55% बनाता है। कितना प्रतिशत बनाता है वो? 55%। वही हम बात करें ठोस भाग के बारे में, तो ठोस भाग के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो रक्त के अंदर पाई जाती है। अब उनके अंदर जो है हम बोल रहे हैं ठोस भाग के अंदर क्या प्रेजेंट है? कोशिकाएं, जो रक्त का 45% बनाती है। अब इन कोशिकाओं को भी आगे आप डिवाइड कर सकते हो। हम इनको और विभाजित करें तो ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और डिम्बाणु, इन तीनों के अंदर ये विभाजित होती है। आप इसे उतारें, फिर हम एक चार्ट के माध्यम से इसे समझेंगे। तो देखिए इधर अब हम रक्त को दो भागों में बांट रहे हैं। रक्त का जो तरल भाग है जिसे हमने बोला क्या? प्लाज्मा। और रक्त का जो ठोस भाग है उसे हम बोलते हैं कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा कितने प्रतिशत था? 55%, और कोशिकाएं थी इसके 45%। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा असल में होता क्या है? प्लाज्मा जो है एक हल्का क्षारीय तरल द्रव्य है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस या पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लाज्मा का निर्माण जो है वो मृत जो RBC होती है, यानी कि हम कोशिकाओं के अंदर हम पढ़ेंगे जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जब वो डेड हो जाती है यानी कि मृत हो जाती है,
तब वो जाती है कहाँ, यकृत के पास में। यकृत के अंदर आपने जब पाचन तंत्र बना होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के 2 वर्णक पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो बिलिरुबिन की वजह से ही हल्का पीला इसका जो रंग है वो दिखाई देता है। प्लाज्मा जो है वो हल्का क्षारीय द्रव्य है, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? प्लाज्मा जो है वो हल्का क्षारीय द्रव्य है और कौन सा कलर है इसका? इसका रंग है पीला। पीला रंग होता है इसके अंदर उपस्थित बिलीरुबिन की वजह से। अब इधर बात करें हम, प्लाज्मा के अंदर 2 भाग होते हैं। पहला आता है इसका इनऑर्गेनिक पार्ट, जिसके अंदर कुछ गैसें, लवण जैसे CO2, ठीक है, ऑक्सीजन, या फिर लवण में हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे लवण इसमें उपस्थित होता है। वहीं इसके साथ में कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी उपस्थित होती है। ये आती है आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की जो है प्रोटीन उपस्थित होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा के अंदर जो 3 प्रोटीन पाई जाती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन जो है वो प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन होती है। इसका निर्माण भी यकृत में होता है, ठीक है। इसका कार्य होता है रक्त के अंदर परासरण दाब को बनाए रखना। परासरण दाब को बनाए रखना। वही हम बात करें ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन जो है वो 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है। इसमें से अल्फा और बीटा जो है उनका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि आपका लिवर, यकृत में होता है इसका निर्माण। और इसका संश्लेषण जो होता है वो आपके होता है अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में, ठीक है। अब ग्लोबुलिन का कार्य क्या है? क्योंकि ये 3 जो ग्लोबुलिन है इनका कार्य होता है शरीर के प्रतिरक्षा को बनाए रखना, यानी कि शरीर के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ आ जाए जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। और उसी का ही एक भाग क्या है? ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है? प्रतिरक्षा करने का, यानी कि हमारी सुरक्षा करने का, ठीक है। वही नेक्स्ट प्रोटीन आते हैं आपके फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम होता है शरीर के अंदर जो रक्त है उसका थक्का बनाने का काम। फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है? फाइब्रिनोजन का कार्य है रक्त का थक्का बनाए रखने का। तो ये हमारा प्लाज्मा यहाँ कंप्लीट हुआ। प्लाज्मा जो है वो हल्का क्षारीय पीला कलर का जो है द्रव्य है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला इसका इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। अकार्बनिक भाग के अंदर इसकी क्या उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। वहीं हम बात करें इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन सी उपस्थित है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का कार्य जो है वो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कौन सी है आपके? फाइब्रिनोजन, यानी कि अधिक मात्रा में जो पाई जाती है। समझ गए आप? उतारें इसे आप।